मैं वाय के उपाध्याय सहायक प्राध्यापक गणित विषय के पद पर शासकीय निरंजन केशवानी महाविद्यालय कोटा में पदस्थ हूँ और एनईपी 2020 के अंतर्गत जो विषय गणित में जो करिकुलम तैयार किया गया है उसके बारे में आज हम समझेंगे और इसके साथ ही साथ बाद में जो है कोर्स से रिलेटेड मैथमेटिक्स विषय से रिलेटेड जो भी है उसके बारे में प्रत्येक यूनिट से संबंधित उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा जो कि आप लोगों के बहुत ही काम का रहेगा। तो सबसे पहले हम जो है सिलेबस यानी कि करिकुलम के बारे में हम समझ लेते हैं। पर देखिए जैसे ऊपर में लिखा गया है कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2024 से 28 तक। तो चूँकि एनईपी जो है 20 है लेकिन ये 24 में स्टार्ट हुआ है इसलिए 24 लिखा है, 4 ईयर का रहता है इसलिए 28 तक गया है। ये डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स कोर्स करिकुलम के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम है बैचलर इन साइंस और सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री एंड ऑनर्स लिखा है। इसका मतलब ये है कि आप जो अगर पहले साल पढ़ेंगे तो सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, दूसरे साल में डिप्लोमा, तीसरे में डिग्री और चौथा साल अगर पढ़ते हैं तो ऑनर्स डिग्री आपको मिल जाएगी। तो हम ये गणित विषय में सेमेस्टर 2 के अंतर्गत जो डिसिप्लिन है मैथमेटिक्स उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका जो कोर्स कोड है MASC 02 और कोर्स का टाइटल है वो है अलजेब्रा और कोर्स टाइप है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स जिसे हम शार्ट में बोलते हैं DSC। और इस अलजेब्रा के अंतर्गत जो ये CLO लिखा हुआ है ये कोर्स लर्निंग आउटकम के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। लर्न अबाउट द मैट्रिक्स अलजेब्रा, आप मैट्रिक्स अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड सेट थ्योरी फंक्शन एंड रिलेशन, समुच्चय सिद्धांत है और फंक्शन है और रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। लर्न अबाउट द थ्योरी ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। लर्न अबाउट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे एंड सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें शार्ट में लिखा गया है इसके अंतर्गत जो भी होमोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म है, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। एंड अंडरस्टैंड कोसेट एंड नॉर्मल सब ग्रुप, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये CLO है। क्रेडिट वैल्यू दिया गया है 4C, जैसा आप लोग को पता है कि न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो है क्रेडिट सिस्टम भी लाया गया है। तो 4 क्रेडिट का है एक पेपर DSC का, 4 क्रेडिट का, जिसे हमें 1 क्रेडिट 15 घंटा का जो लिखा गया लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन। टोटल मार्क्स है इसमें 100 और मिनिमम पासिंग मार्क्स है 40। इसके बारे में लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि 100 जो है 2 भागों में बटा है, जो एंड सेमेस्टर एग्जाम है और जो CIA मीन्स कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट के रूप में, तो वो लास्ट में देख लेंगे। तो ये जो है आपका टोटल नंबर ऑफ टीचिंग पीरियड लिखा है, लर्निंग पीरियड 60 पीरियड 60 घंटे में इसे हमें कंप्लीट करना है। जैसे ऊपर में बताया आपको 1 घंटे का जो है 15 क्रेडिट है। तो यूनिट जो है 4 यूनिट इसमें रहेंगे। तो यूनिट के बारे में आप देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट में है मैट्रिक्स अलजेब्रा के बारे में। मैट्रिक्स अलजेब्रा जो है इंट्रोडक्शन है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से रिलेटेड जितना भी है सब कुछ इसमें समाहित किया गया है। उसका नॉर्मल फॉर्म है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस है, टू ए सिस्टम ऑफ लीनियर बोथ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस है, थ्योरम ऑन कंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, रिलेशन बिटवीन आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, केली-हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी हो सकता है सब कुछ इसमें आ गया है, इसके बाहर अब कुछ नहीं होता है। तो सबको आपको इस सेमेस्टर के इस डिसिप्लिन के इस यूनिट में आपको पढ़ना है। फिर अगला जो है आपका ये जैसा लिखा देखिए नंबर ऑफ पीरियड्स हमें 15 पीरियड्स लेने ही होंगे अगर 1 घंटे का पीरियड है तो। और सेकंड जो यूनिट है वह सेट थ्योरी है, जिसमें सेट्स है, सबसेट्स है, सेट से रिलेटेड जो भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट यूनिट में मैट्रिक्स से रिलेटेड जो आया वो सेकंड यूनिट में सेट से रिलेटेड रहेगा। एंड वेन डायग्राम, एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट्स एंड काउंटिंग प्रिंसिपल, एम्प्टी सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एम्प्टी सेट्स, स्टैंडर्ड सेट ऑपरेशंस, classes of a set, power set of a set, difference and symmetric difference of two sets, sets, identities, generalized union and intersection। आपको पता है कि सेट में तो यूनियन और इंटरसेक्शन रहता ही है। रिलेशन एंड फंक्शन भी इसके अंतर्गत है। प्रोडक्ट सेट है, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, पार्टीशंस
जिसे विभाजन बोलते हैं हिंदी में, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध जिसे कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल सहित विथ एग्जाम्पल लिखा है, कांग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन, पार्शियल आरडीआर रिलेशन, फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलन के कितने प्रकार होते हैं जो आप लोग को मैं बताऊंगा, 1 ऑन 2, मेनी 1 इन 2 वगैरह वगैरह जो होता है, इन्वर्स फंक्शन, कंपोजिट ऑफ फंक्शन, और मॉडुलर अरिथमेटिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कांग्रुएंसेंस। ये जो है 2 यूनिट ये हो गया। ये भी नंबर ऑफ पीरियड्स जो है 15 है। तो जैसा देखिए 2 यूनिट के बारे में आपको बता चुका हूँ, और टोटल जो है 4 यूनिट होंगे। और इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, आप कोई भी डीएससी का पेपर लें उसमें आपका 4 यूनिट ही होगा। तो जैसा मैथमेटिक्स में भी ये इस पेपर अलजेब्रा में 4 यूनिट है। तो थर्ड यूनिट के बारे में आपको बताना चाहूँगा, और उसका भी देखिए साइड में जो है 15 लिया है, 15 पीरियड ही लेना है हमको, और 1 घंटे का पीरियड रहेगा। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है थर्ड यूनिट में, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, रूट्स ऑफ ए मल्टीप्लिसिटी, सिंथेटिक डिविजन्स, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन्स, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ जनरल पॉलिनॉमियल्स इक्वेशंस। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन के बारे में है इस थर्ड यूनिट में। सेट थ्योरी का आपने देखा सेकंड यूनिट में था, फर्स्ट यूनिट में मैट्रिक्स से रिलेटेड था, और थर्ड यूनिट में इक्वेशन से रिलेटेड है। इन वन वेरिएबल हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, डिस्कार्टेड रूल्स ऑफ साइंस, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, कार्डन मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो है आपका इक्वेशन से रिलेटेड है। फिर फोर्थ यूनिट ग्रुप थ्योरी है। तो ये ग्रुप थ्योरी में क्या क्या है इसको समझते हैं। डेफिनिशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप के डेफिनिशंस हैं, उसके प्रॉपर्टीज, अबेलियन ग्रुप, एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप्स एंड एग्जांपल्स, कोसेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। देखो कोसेट को उसमें सीएलओ में भी शामिल किया गया है, यहाँ पे उसी का जिक्र है। लेग्रेंजस थ्योरम्स एंड दिस एप्लीकेशंस, नॉर्मल सब ग्रुप एंड देयर प्रॉपर्टीज, सिंपल ग्रुप्स, फैक्टर्स ग्रुप्स। यहाँ पे देखिए जो करिकुलम में जो दिया रहता है, शार्ट में दिया रहता है, इसके अंतर्गत आपका आइसोमॉर्फिज्म हो सकता है, होमोमॉर्फिज्म हो सकता है, ऑटोमॉर्फिज्म हो सकता है, जो भी होगा वो सबको इसमें समाहित किया जाएगा जब हम इसका भी अलग से वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। तो पार्ट सी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के अंदर पार्ट सी में लर्निंग रिसोर्सेस, टेक्स्ट बुक, रेफरेंसेस बुक एंड अदर रिसोर्सेस, इसके बारे में दिया गया है। तो टेक्स्ट बुक रिकमेंडेड, ये तीनों पेपर का रिकमेंडेड बुक्स का नाम लिखा गया है, ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है। जैसे ग्रुप और रिंग से रिलेट ये पहला है, दूसरा बेसिक अलजेब्रा, ये फर्स्ट कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो इसी बुक से क्या है वो सिलेबस जो है तैयार किया गया है, करिकुलम जो है तैयार किया गया है। रेफरेंसेस बुक्स रिकमेंडेड, ये है आपका यहाँ पे जो लिखा गया है, माइकल आर्टिन अलजेब्रा पर्सन्स, उसी प्रकार से दूसरा लिखा हुआ है। तीसरा है जोसेफ ए गैलियन करके, और उसी प्रकार से सेवंथ है केनेथ, ये राइटर का नाम है, बुक का नाम इधर लिया रहता है लीन अलजेब्रा। और उसी प्रकार से ये जो है आपका IN हर्स्टीन टॉपिक्स इन अलजेब्रा, तो इधर राइटर का नाम, इधर बुक का नाम लिखा रहता है, जिससे रिलेटेड करके 4 यूनिट जो है तैयार किया गया है। ई रिसोर्सेज भी यहाँ दिया गया है। अब ऑनलाइन माध्यम का जमाना है, तो आप इस ये जो है आप निकाल सकते हैं, आप मोबाइल से या कंप्यूटर से, जिस जहाँ से भी हो, ये जो दिया गया है यहाँ से। और पार्ट जो है असेसमेंट एंड एवल्यूशन, हाँ ये जो मैं शुरू में आपको बोला था, जो लिखा हुआ था शुरू में कि मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 नंबर के होंगे, लेकिन इसमें जो CIA जिसका शार्ट नाम है ये, और सही कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट 30 नंबर के रहेंगे, और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है वो 70 नंबर के रहेंगे। तो ये जो CIA है 30 नंबर के, ये आपका 2 बार होगा। अब 2 बार जब होगा तो उसमें दोनों में से जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको क्या है हम शामिल करेंगे, उसी को यूनिवर्सिटी भेजते हैं, उस नंबर को 2 बार मौका दिया जाता है हर सेमेस्टर में, और हर सब्जेक्ट में आपको ऐसा 2 बार मौका मिलेगा। और एंड सेमेस्टर एग्जाम जो ESE है वो है आपका 70 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो दोनों मिला के 100 हो गया है। अब ये जो कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट CIA है, जो मैं बोला 30 नंबर वाला, जो 2 बार होगा बोला हूं मैं, ये जो है ये भी 2 पार्ट में है। 30 नंबर का, 20 नंबर का आपका टेस्ट या क्विज लेना है। हमारे यहाँ इस शासकीय निरंजन केसरवानी महाविद्यालय में मैं जो है गणित विषय पे टेस्ट लिया हूँ, है ना। चाहे तो क्विज लिया जा सकता है 20 नंबर का। और 10 नंबर का जो है असाइनमेंट एंड सेमिनार है, तो यहाँ हम असाइनमेंट लेते हैं, वो 10 नंबर का है। अब ये जैसे लिखा है जो शुरू में, बेटर मार्क्स आउट ऑफ 2 टेस्ट क्विज प्लस ऑब्टेन्ड मार्क्स इन असाइनमेंट शेल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट 30 मार्क्स। ये दोनों मिला के जो 30 नंबर का हो रहा है, इसमें जो जिसमें आपको मैक्सिमम नंबर मिलेगा उसको यूनिवर्सिटी भेजा जाता है मार्कशीट तैयार करने के लिए।
एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन EAC मीन्स जो 70 नंबर का जो होगा पेपर है ना, वो किस तरीके से आएगा इसमें भी दिया गया है। 2 पार्ट होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जो 70 नंबर के होंगे। तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 10, जो कि 1-1 नंबर का होगा, ये 10 मार्क्स का हो गया। और क्वेश्चन 2 रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 20 मार्क्स हो रहा है। और सेक्शन बी में डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस 1 आउट ऑफ 2 फ्रॉम ईच मिनट। जैसे 4 मिनट होंगे तो 4 मिनट में क्या है, 2-2 क्वेश्चन दिया जाएगा, एक आपको सॉल्व करना है, इसीलिए दिखा 4 क्वेश्चन है ना। और ऑप्शन जैसे बताया कि 2 में से 1 बनाना है, और 10 नंबर का रहेगा। तो ये है आपका 40 मार्क्स से। तो टोटल आप देखेंगे तो देखिए 40, 20 एंड 10 मार्क्स, तो ये हो गया आपका 70, मतलब 70 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से CIA प्लस EAC मिला के जो है 100 नंबर के होंगे। और फिर इतना ही इसमें दिया गया है। और फिर ये आपका करिकुलम बहुत ही महत्व का है, इसको जरूर आप ध्यान देंगे। और फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड, अलजेब्रा सब्जेक्ट से रिलेटेड यूनिट फर्स्ट का आगे हम इसका फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। धन्यवाद।